वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच झारखंड सहायक आचार्य टीचर एग्जामिनेशन 2024 जो फ्रेंड्स 22 जुलाई 2024 को जो पेपर लिया गया था यानी कंडक्ट करवाया गया था जेएसएससी के द्वारा, उसका मैं एनालिसिस लेके आया जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। जिनका भी पेपर मे बी 26 तारीख या फिर 27 तारीख को है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। आई थिंक 25 तारीख को भी पेपर है या 26 को, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का क्वेश्चन बताता हूँ जो कल आया था। तो आप लोगों को ध्यान देना कि इस टाइप का कल क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप इसी के बिहाफ पे आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग देखिए जैसा क्वेश्चन 22 तारीख को पूछा था, इसमें फ्रेंड्स 40% क्या 60% क्वेश्चन देखा जाए तो जनरल केमिस्ट्री था, यानी जो आप लोग केमिस्ट्री जो कंपटीशन में पढ़ा था वही क्वेश्चन था। क्लियर है। अब 40% क्वेश्चन देखा तो कुछ कुछ क्लास 12 का था, ये वेटेज था, जिसमें मैं कुछ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर देता हूँ जो केमिस्ट्री में आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मैं देखिए कम से कम 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करता जो पेपर में आया था। तरबूज यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो नियम दिया था, तरबूज का एग्जांपल किसने दिए थे, ये क्वेश्चन था। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक मास क्या होता है, ये भी क्वेश्चन था। फिर NaCl में फ्रेंड्स आप लोग बोला ना, जैसे Na का क्या होता है 23 होता है, क्लोरीन का था 35.5, ये दिया था। या फिर इसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स यानी कि लिख रहा था क्वेश्चन फ्रेंड्स, एटॉमिक मास को या फिर एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो ए से डिनोट करते हैं। फिर एक को फार्मूला पूछा था, न्यूट्रॉन्स का फार्मूला क्या होता है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, यानी कि जेड इक्वल टू क्या होता है, यानी जो फार्मूला आप लोग को पढ़े होंगे एटॉम, यानी कि देखिए एक पूछ रहा था प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर को जेड से डिनोट करता है। तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्लियर है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसका बढ़िया है, यानी कि जिसका कंसेप्ट बढ़िया है, उनके लिए काफ़ी रामबान साबित हुआ था। क्लियर है। उसके साथ साथ अल्किन अल्काइन से क्वेश्चन था, यानी अल्किन अल्काइन से क्वेश्चन था 3, यानी कि एग्जाम्पल दिया था। ठीक है। जैसे ही आपका ये एग्जाम्पल दिया था मैं शो कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। क्लियर है। और इस टाइप से तो आपका ये पूछा था ये किस बॉन्ड का है, यानी अल्कीन है कि अल्काइन है या अल्कीन है, अल्काइन अल्कीन या अल्कीन है। इसी में फ्रेंड्स एल्डिहाइड कीटोन ईथर से भी क्वेश्चन था। क्लियर है। उसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, जो आप लोग को पहचानने दे रहा था कौन सा, जो कि पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन गलत भी दिया था उसमें कि कीटोन है कि ईथर है या फिर क्या था, उसमें क्वेश्चन गलत था। फिर फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन था इसमें इथोक्सी यानी इथोक्सी बेंजीन का फार्मूला क्या है, इथोक्सी बेंजीन का फार्मूला क्या है। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन दिया था कि पी ब्लॉक में बाएं से दाएं जाने पर आधात्विक का गुण क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। फिर तत्व के गुण से रिलेटेड आया था। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम्पल दिया था, उसको आपको सॉल्व करना था। उसके साथ साथ आप लोग का केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन एंड थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी कुछ क्वेश्चन था। क्लियर है। उसके साथ साथ आप लोग को ये भी जानना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये सोडियम जिंकेट का जो प्राप्त होता है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि NaCl अगर एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होता है, यानी क्लास 10th के बेसिस पे क्वेश्चन था। फिर उभयधर्मी ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड जिसका प्रकृति अम्लीय क्षारीय दोनों होता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर AgNO3 यानी इसका कलर से रिलेटेड था, या सिल्वर नाइट्रेट का कलर क्या होता है, चेंज होता है, संयोजन वियोजन प्रतिस्थापन से क्वेश्चन था। फिर फ्रेंड्स एक का मॉलिक्यूलर मास निकालने बोला था, आई होप लगता है C4H8 था, या कितना था, तो 58 उसका आंसर आया था। जैसे फ्रेंड्स C4H8 है, या इसी रिलेटेड किसी का भी एक आपका एटॉमिक मास निकालने दिया था। क्लियर है। फिर आपका क्लोज थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, गिब्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन था, यानी इक्विलिब्रियम पीएच स्केल जो होता है उसी का इक्विलिब्रियम क्वेश्चन था, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर फ्रेंड्स आप लोग को मैं ये भी बताना चाहता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी क्वेश्चन था, जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है यानी कि एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्लियर है। उसके साथ सॉल्यूशन का क्वेश्चन का, यानी कि एक सॉल्यूशन क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल भी दिया था, सॉल्यूशन क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल दिया था, यानी कि सॉलिड और सॉल्यूशन सॉलिड बटा सॉलिड प्लस सॉल्वेंट वाला जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है, यानी सॉलिड बटा सॉल्यूशन का रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। क्लियर है। और इसके साथ आप लोग को बोस्ट मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर आप लोग का ये उर्दू पातानी सब्लिमेशन मेथड, फिर डिस्पर्शन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो होपली जहाँ और आपका ये मार्कोवनिकॉफ रिएक्शन एक दो देखा गया था। होपली अगर देखा है तो आप लोग का जनरल केमिस्ट्री अच्छा है, और कुछ कुछ अगर आप लोग 11-12 भी आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग केमिस्ट्री बढ़िया जाएगा। क्लियर है। और वही बात करते हैं हम इसका
देखिए इसके साथ साथ मैं अगर बात करता हूँ फिजिक्स का, तो फ्रेंड्स फिजिक्स का अगर क्वेश्चन देखा जाए, चलिए मैं फिजिक्स का भी डिस्कस कर देता हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो खैर नहीं था, लेकिन फिर कोलैप्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था फ्रेंड्स। देखिए फिजिक्स में अगर क्वेश्चन देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं जो बताता हूँ ध्यान से, ये ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी ओम्स लॉ का जो इक्वेशन होता है V=I R, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी इसी बारे में कौन सही है गलत है। फिर यानी कि लाइव वायर और ये जो लाइव वायर होता है और डेड वायर होता है, यानी कि गर्म तार और ठंडा तार के बीच विभवांतर कितना होता है, यानी 220 वोल्ट, ये भी क्वेश्चन था। क्लियर है। और जो 50 मीटर जो होता है ये होता है। फिर आपका भू संपर्क तार जो तार होता है उसका कलर कैसा होता है, ये रिलेटेड क्वेश्चन था फ्रेंड्स। क्लियर है। फिर आप लोग का एक शायद वर्क निकालने बोल रहा था, जिसमें फ्रेंड्स आपका मास दे रहा था 2000 kg दे रहा था, यू आपका दिया था 72 किलोमीटर पर घंटा, यू एक 72 किलोमीटर पर घंटा था, एक 36 किलोमीटर पर घंटा था। क्लियर है। इस सब को कार्य निकालना था। फिर इलेक्ट्रिक डेंसिटी किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी कि इसका डेफिनेशन दिया था, आप लोगों को सॉल्व करना था। फिर घरों में जो समांतर क्रम यूज करते हैं उससे उससे यानी पैरेलल क्रम जो यूज करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर आप लोग को उत्प्लावकता विधि यानी उत्प्लावकता से बॉयज फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर इलास्टिसिटी से क्वेश्चन था, हेनरीज लॉ का क्वेश्चन था, हुक्स लॉ का क्वेश्चन था, एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन था, एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन ज़्यादा ही था। बात करें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा था, टाइम वर्क एंड पावर का क्वेश्चन था। क्लियर है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रॉन्स का दिया था। फिर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में दिया था, क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन था, इनर्शिया का क्वेश्चन था। फिर मास से रिलेटेड क्वेश्चन था, एटम्स एंड न्यूक्लियस का क्वेश्चन था। ये रहा फ्रेंड्स आप लोग का फिजिक्स का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोग फिजिक्स जनरल फिजिक्स पढ़े हैं। क्लियर है। तो आप लोग कर सकते हैं पॉसिबिलिटी, यानी कि सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। अब वही लास्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो फ्रेंड्स मैथमेटिक्स के बारे में नहीं हम बोलेंगे, सो ही बराबर। मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन था सिलेबस ना के बराबर था, हमें नहीं लगता इसमें सॉल्व करने लायक क्वेश्चन था। मैथमेटिक्स 60 क्वेश्चन जो था ना, इसमें 60 क्वेश्चन ना के बराबर बनने वाला था, ऐसा क्वेश्चन था। यानी कि ना आपको देखने में लग रहा था कि बन जाएगा, लेकिन अब बनाने जाता ना तो पेन छूट जाता है, जैसा क्वेश्चन सी दिया हुआ था। तो मैथ्स में मैं कुछ नहीं बोल सकता क्या क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। मैथ्स में सुनने में तो अच्छा लग रहा हो कि ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है, लेकिन बनाने जाता ना तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इसमें फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, लेकिन ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं था। कुछ ऐसा था जो आपको टाइम टेकन वाला क्वेश्चन था, और जो कि यहाँ टाइम मिल नहीं रहा था आपके लिए। क्लियर है। फिर बात करते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स से लगभग 3-4 क्वेश्चन था। इन्वर्स अगर मैट्रिक्स आप लोग पढ़े हैं तो इन्वर्स मैट्रिक्स से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन था। क्लियर है। उसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट का जो आप लोग रिलेशन फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालने सीखे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन क्लास 11-12 बेस्ड नहीं था ये, जहाँ तो कुछ हायर मैथमेटिक्स दिया था इसमें। एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन 2 था, यानी y² बराबर x दिया था, फिर x-2 बराबर कुछ करके x-y बराबर 4, इस टाइप से क्वेश्चन था। एरिया बाउंडेड का 2 क्वेश्चन था। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का भी लगभग 3 क्वेश्चन था। क्लियर है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। उसके साथ साथ आप लोग को ये डिग्री ऑर्डर और डिग्री ओडी निकालने के लिए दिया था, ऑर्डर और डिग्री भी निकालने दिया था क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का भी कुछ कुछ क्वेश्चन था, जो फ्रेंड्स आप लोगों को देखा वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा था ऐसा। ठीक है। फिर बात करते ये जनरल मैथमेटिक्स कुछ ज़्यादा था। जनरल मैथमेटिक्स में भी वो क्वेश्चन ऐसा था जो आप लोगों को देखने में लगता कि हम बनाने जाए, लेकिन अगर बनाने जाते ना तो वहाँ पे ना इधर उधर हो जाता। तो मैं कॉन्फिडेंसली से नहीं बता सकता मैथ्स में क्वेश्चन कैसन था। फिर बात करते देखिए जनरल मैथमेटिक्स में आपका जो क्वेश्चन पूछा था, मैं आप लोग को बताया था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। वो भी टाइम एंड वर्क सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ना क्वेश्चन ऐसा दिया था ना कि पढ़ने में आपको 2 मिनट टाइम लग जाता, यानी सॉल्यूशन बहुत से नहीं हो रहा था, मैं जहाँ तक ये देखा हूँ। क्लियर है। फिर SI और CI से भी क्वेश्चन है जिसमें 3 इयर्स और 5 इयर्स का कंसेप्ट हुआ, 3 इयर्स और 2 इयर्स का क्वेश्चन रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग इसमें, फिर बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन दिया था, जिसमें कि आपका 20% प्रॉफिट होता था, 20% लॉस होता था, जिसमें आपका SP जो होता था फिक्स रेट पे था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर बात करते हैं LCM का स्क्वायर रिलेटेड भी क्वेश्चन था। फिर HCF और LCM का एक क्वेश्चन था जो इजी मॉडरेट में क्वेश्चन था। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन था जो 6 से था, उसमें आप लोगों को सम ऐड करना था। ठीक है। फिर स्क्वायर और सर्कल से भी क्वेश्चन था। फिर बात करते हैं क्यूबर्ड से भी क्वेश्चन था। फिर टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। फिर बोट एंड स्ट्रीम एलिगेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। तो जहाँ तक कि देखा जाए तो आप लोग को जिनका जनरल मैथमेटिक्स अच्छा है तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ये मैथ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बनने लायक भी नहीं था, जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंटरनली देखा गया था, जो कि 60 मिनट से ज़्यादा का टाइम टेकन था। फिर भी आप लोग होपली अच्छे से जाइए और प्रिपेयर होकर जाइए आप लोग। मैं तो ये बोलता हूँ जो सिलेबस दिया है
उसको भी टच कर लीजिए, जो नहीं दिया आप लोग वो पहले से पढ़े तो दोनों कर लीजिए, क्योंकि जेएसएससी इसमें आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग पेपर। तो आप लोग दोनों बढ़िया करके आइए, और मैं कुछ जो होगा इंपॉर्टेंस रिलेटेड मैं पूरा का पूरा मैं अपना बता दिया हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।